कि एक ऋषिकेश के ब्राह्मण थे जो बड़े भगवत भक्त थे। दोनों दंपत्ति जो है ऋषिकेश से चल करके बद्री नारायण चले गए और बद्री नारायण में जाकर के भगवान बद्री विशाल का स्मरण करते हुए वो भजन करने में लग गए। और भजन करते करते अनेक वर्ष बीत गए। खूब समय तक उन्होंने वहां भजन किया। भगवान प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। तो और कोई वरदान नहीं मांगा, एक ही वरदान मांगा, जैसे मनु शत्रुपा जी ने मांगा था, चाहा ही तुम्हीं समान सुत, आपके जैसा बेटा चाहिए। ठाकुर जी ने कहा कि मैं अपने जैसा कैसे कहां से लाऊं, अपने जैसा तो कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तुम निश्चिंत हो जाओ, जाओ मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा और अपनी बाल लीलाओं का सुख प्रदान करूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। तो वो ब्राह्मण ब्राह्मणी जो है वहां भजन करते करते उन्होंने शरीर त्याग दिया। और जब शरीर छूट गया तो अगला जन्म उनको जो मिला, तीर्थराज प्रयाग में आपका जन्म हुआ। तीर्थराज प्रयाग में वह ब्राह्मण जो है पुण्य सदन नाम से विख्यात हुए। पुण्य सदन नाम के ब्राह्मण वह हुए, उनका नाम विख्यात हुआ। और वही ब्राह्मणी जो है सुशीला नाम से प्रसिद्ध हुई। वह दोनों दंपत्ति यहां आकर के फिर भजन करने लग गए। राम भक्त तो थे ही, फिर भजन करने में लग गए। खूब भजन किया। एक दिन श्री सुशीला जी भगवान का ध्यान कर रही थी और भगवान से पुत्र प्राप्ति की कामना कर रही थी। प्रभु सब कुछ है, पुत्र नहीं है, अवस्था होने लगी काफी, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। तो प्रार्थना की। तो जब वो प्रार्थना कर रही थी तो उन्होंने अपना अंचल ऐसे पसार के प्रभु एक पुत्र। अब पूर्व जन्म की बात तो उनको स्मरण नहीं रही, तो ठाकुर जी ने कृपा क्या की, बोले उनके आंचल में भगवान की प्रसादी पुष्पमाला और एक दक्षिणावर्त शंख जो है आकर के गिरा और कहा भगवान ने कि अब तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। उनको अनुभव में आ गया कि भगवान कह रहे हैं अब तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। पुष्पमाला प्राप्त हो गई, भगवान का शंख प्राप्त हो गया। अब वो गदगद होकर के भगवान की स्तुति करने लगी, खूब प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे समय पूर्ण हुआ, आगे बढ़ा और विक्रम संवत 1256 में माघ कृष्ण सप्तमी चित्रा नक्षत्र सिद्ध योग कुंभ लग्न में 7 दंड दिन चढ़े। उन ब्राह्मण के यहाँ सुशीला जी के गर्भ से साक्षात श्री रघुनाथ जी ही जो है श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में पुत्र रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की। अत्यंत अलौकिक सौंदर्य सिंधु वह बालक, देख करके हर कोई मोहित हो जाए। जो उस बालक को देखे मंत्र मुग्ध हो जाए। वह बालक इतना दिव्य, साक्षात राम जी हैं। उस बालक का जो है जात कर्म संस्कार विधि पूर्वक पिता ने करवाया। उसके बाद नामकरण किया गया तो इनका बाल्यकाल का नाम रामदत्त रखा गया। रामदत्त नाम से आप विख्यात हुए। अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन इनकी प्रतिभा बाल्यकाल से ही अभी घुटवन घुटवन चलते हैं। लेकिन पिताश्री इनके देखते हैं कि ये बालक तो अलौकिक बालक है। उसका तेज, उसका हाव भाव, उसकी मुस्कान, वो सब दिव्य है, अलौकिक है। जब बालक 6 महीने का हुआ रामदत्त, तो अन्नप्राशन हुआ। हमारे यहाँ एक संस्कार है अन्नप्राशन, जब बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। अब तो धीरे धीरे सब संस्कार लुप्त हो रहे हैं। केवल 2 ही संस्कार रह गए, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। बाकी संस्कारों पे किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा, वो 2 संस्कार भी नाम मात्र के रह गए। कोई शास्त्र विधि नहीं, कोई वहां ठीक तरह से व्यवस्था नहीं, बस जैसे तैसे करना है। अब शादी ब्याह में आप देख लीजिए तो कौन शास्त्र विधि को ध्यान रख रहा है? नाचना गाना खाना खिलाना फोटो सोटो, बस इसी को शादी मान ली। अरे भैया, अपने बालकों के समस्त संस्कार समय पर करिए, क्योंकि संस्कार विहीन होने से वह तेजस्वी नहीं हो सकता। जितना शास्त्रीय जीवन होगा, जितना समय पर संस्कार होगा, उतना बालक तेजस्वी होगा, उसके अंदर शक्ति आएगी। संस्कार का मतलब क्या है? हमने बालों को कंघी की, तेल डाला, तो ये बालों का संस्कार किया, उनको ठीक किया। हमने वस्त्र को धोया,
उस पर प्रेस किया स्त्री की, तो वो क्या हुआ? बोले कपड़े का संस्कार हुआ। तो जैसे हम किसी भी वस्तु का संस्कार करना माने उसको व्यवस्थित करना, उसी प्रकार यह जीव संसार में आया, माया से लपटा हुआ है। संस्कार करने का मतलब है इसका शुद्धिकरण हो करके ये व्यवस्थित हो जाए और हम लोग मानवीय जीवन जी सकें, मानवता हमारे जीवन में आ जाए। केवल मनुष्य के रूप में जन्म लेने से हम मनुष्य नहीं बन गए। जब तक मानवता अंदर ना आ जाए हम मनुष्य कैसे कहलाएंगे? मनुष्य तो तभी कहलाएंगे जब मानवता हमारे अंदर होगी। सिंह साहब, रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों मांगी। किसी ने कहा कि अरे रावण तुम तो बड़े मूर्ख हो, ये तो मनुष्य लोक ही है, कोई भी मार देगा। रावण ने कहा कि ये बात तो ठीक है कि मनुष्य तो तमाम है, लेकिन मैं किसी को मनुष्य तो रहने ही नहीं दूंगा। लोगों के अंदर मानवता नहीं रहेगी, और मानवता नहीं रही तो मानव कैसा? मेरी मृत्यु तो मानव से होनी है। तो जितने मानवता के पाठ जहां जहां पढ़ाए जाते थे उन स्थानों को रावण ने ध्वस्त कर दिया। मानवता को समाप्त करने का उसने कोई प्रयास नहीं छोड़ा। जब मानवता नहीं रहेगी तो मुझे कोई कैसे मारेगा? यही अब उन्होंने किया। मानवता को नष्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जब रावण ने मानवता को मिटा दिया तो महामानव बन करके श्री रघुनाथ जी पधारे और उन्होंने महामानव बन करके रावण का संहार किया। तो जब तक मानवता नहीं, मानव कैसा? तो बालक का संस्कार समय समय पर सब हो रहा था। 6 महीने के बालक अभी रामदत्त हुए हैं। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन संस्कार में तरह तरह के भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, षड्रस बनाए जाते हैं, 6 रस तैयार करके रखे जाते हैं ताकि उस सभी रस थोड़े थोड़े उस बालक को चखाए जा सकें। अन्नप्राशन में हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा है कि बालक की प्रवृत्ति परीक्षण भी होता है कि इस बालक की प्रवृत्ति किस चीज में ज्यादा है। तमाम तरह की वस्तुएं वहां रख दी जाती हैं, कोई शस्त्र रख दिया, कोई ग्रंथ रख दिया, कोई कुछ रख दिया, तो उससे बालक की प्रवृत्ति का परीक्षण होता है कि किस वस्तु को छूता है। तो आपका जो है अन्नप्राशन हुआ, सब सामग्री रख दी गई, लेकिन आपने किसी को नहीं छुआ। जाकर के खीर का जो कटोरा था, बड़ी सुंदर देसी गाय के दूध की खीर बनाई गई थी, ठाकुर जी को भोग लगाया गया था और वह खीर रखी हुई थी। उस खीर को स्पर्श किया और खीर को ही चखा। सबने कहा ये तो मधुर प्रिय है। ब्राह्मणों ने कहा मधुर प्रिय है बालक। ग्रंथ को स्पर्श किया, बोले ये तो ग्रंथों में बड़ा निष्णात होगा, विद्वान होगा, ये बात वहां कही गई। और आप जो है उस समय खीर अन्नप्राशन में पाए तो जीवन पर्यंत स्वामी जी केवल खीर ही पाते थे। आपका मुख्य भोजन खीर ही था। आगे हम चरित्र सुनेंगे कि कभी कभी ऐसा होता था काशी जी में जब आप विराजे कि किसी दिन खीर के लिए कोई सामग्री नहीं है, कोई नहीं दे पाया, तो साक्षात भगवती गंगा महारानी प्रकट होकर के और दूध लेकर के भात लेकर के आ जाती और कहती खीर बनाओ और प्रसाद पाओ। गंगा जी इनको पवाने के लिए आ जाते हैं। खीर पाकर ही आपने भजन किया। हमारे राम जी भी तो खीर से प्रकट भये हैं। खीर ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है, इसलिए ठाकुर जी को भोग लगाओ। कभी कोई त्योहार है, कोई ऐसा समय है तो खीर का भोग खूब लगाया करें। हम यहाँ जब अन्न क्षेत्र अपना चलता है तो हमारा प्रयास रहता है कि अन्न क्षेत्र में जब जब कोई विशेष भंडारा हो तो खीर का भोग अवश्य लगे। संतों को, ठाकुर जी को, अब जैसे कल पूर्णमासी है, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो तो खीर अवश्य बने। कोई भी भंडारा हो तो हमारा आग्रह रहता है कि भैया खीर बनाओ, क्योंकि खीर हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। आप खीर का प्रसाद ग्रहण किए। अब धीरे धीरे आप बड़े होने लगे, थोड़ा खसकने लगे, घुटगन घुटगन चलते हैं, अभी खड़े नहीं होते। बालक रामदत्त, तो बालक रामदत्त खसकते खसकते एक दिन पिता के पूजा स्थल पर पहुंच गए जहां पिताजी पूजा कर रहे थे, और वहीं वह दक्षिणावर्ती शंख जो इनकी माता सुशीला की गोद में गिरा था,
उसको आपने उठाया और उठा करके बड़ी जोर से बजाया। अभी आप जो है बहुत छोटे से बालक हैं, लेकिन बड़ी जोर से शंख बजाया। पिता के नेत्र खोले, शंख किसने बजाया? देखा, अरे ये बालक शंख बजा रहा है। और बालक को शंख बजाते देखकर पिताजी पहले तो बड़े प्रसन्न हुए कि वाह, इतना सा बालक शंख बजा रहा है। लेकिन फिर थोड़ा सा मन में क्षोभ ये हुआ कि ये तो भगवान की पूजा का शंख है और बालक ने मुख से लगा दिया, झूठा हो गया। तो थोड़ा मन में पश्चाताप भी रहा कि शायद गलत हो गया। मन में मिलान हो रहा था। अब रात्रि में जब सोए तो ठाकुर जी इनके स्वप्न में प्रकट हुए और ठाकुर जी ने, रघुनाथ जी ने प्रकट होकर के कहा कि उस बालक को शंख को बजाने में कोई दोष नहीं है, वो बालक कोई और नहीं है, मैं ही तुम्हारे घर वो बालक बन करके आया हूं, उसके लिए बजाने दो, उसी का शंख है वो। अब तो स्वरूप को समझ गए कि हमारा बालक जो है वो कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं। इनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति आने लगी कि हमने तो बहुत भजन करके राम जी के लिए पुत्र रूप में मांगा है। तो बालक निकल जाता है, कुछ दूर तक जाएगा फिर लौट करके आ जाएगा। तो पहले भी ऐसी विधि होती थी, तो आपके साथ विधि करवाई गई। गुरुजी ने आपके हाथ में पलाश दंड दे दिया और पलाश दंड दे करके कहा कि ब्रह्मचारी विद्याध्ययन के लिए जाओ। और जैसे ही गुरुजी की आज्ञा मिली कि विद्याध्ययन के लिए जाओ तो आप चल पड़े। 8 वर्ष की अवस्था है। अब जब चल पड़े, चलते चलते आगे बढ़ गए। लोगों ने कहा भाई बस विधि पूरी हो गई, अब लौट आओ। पुरोहितों ने कहा बस बस बेटा विधि पूरी हो गई, आ जाओ। आप बड़े विनम्रता से प्रणाम करके बोले गुरुजी मैं झूठी विधि करने वाला नहीं हूं, मैं तो जो करूंगा सच्ची विधि ही करूंगा। अब तो आपकी आज्ञा मिली है कि जाओ विद्याध्ययन करके आओ, तो अध्ययन करके ही लौटूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो एक विधि थी, अब लौट आओ। बहुत समझाया, माता पिता ने खूब समझाया, लेकिन आप किसी के समझाने से नहीं माने और आप बस वो पलाश दंड लेकर के और काशी की ओर बढ़ गए। अब माता पिता को लगा एक ही तो बेटा था, कोई और संतान थी नहीं। अब ये अकेला बालक 8 वर्ष की अवस्था, काशी तो भेजते पर कोई 12-14 वर्ष की अवस्था में शायद भेजते, लेकिन 8 वर्ष का बालक है, कैसे जाएगा। तो माता सुशीला जी, पिता पुण्यसदन जी, आप भी साथ में हो लिए और चलते 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 जो है पैदल पैदल प्रयागराज से काशी पहुंच गए। काशी जी में जाकर के वहां आपके मामा श्री रहते थे, जिनका नाम था ओमकार शर्मा जी। आप नैयायक थे, आप अच्छे विद्वान थे, उन्हीं के यहां जाकर के आप रहने लग गए और वहां वेदाध्ययन करने लग गए। खूब आपने वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया। और विद्या अध्ययन का फल क्या है? विद्या प्राप्ति का फल क्या है? विद्या अध्ययन का फल है विवेक की प्राप्ति। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जो हमें बंधनों से छुड़ा दे। आजकल हम जो पढ़ाई करते हैं ये बंधन में डालने वाला ज्ञान ज्यादा लेते हैं। अरे विद्या तो वह है जो समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त करा दे, विवेक उत्पन्न करा दे। आपको विवेक उत्पन्न हो गया। विवेक का मतलब है सत और असत का ज्ञान हो जाना, कि सत्य क्या है, असत क्या है और सत्य क्या है। हमारे भोले बाबा की प्रसिद्ध जो है यही वाणी है कि ओमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, ओमा कहा हूं मैं अनुभव अपना। सचो हरि भगत जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सचो हरि भगत जगत सब सपना, सत हरि भगत जगत सब सपना। ओमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, ओमा कहा हूं मैं अनुभव अपना।
सच हरि भगत, भगवत भक्ति सच्ची है, बाकी सब संसार झूठा है, जगत सब सपना। तो आप में विवेक उत्पन्न हुआ तो आप जान गए कि जगत मिथ्या है, केवल भगवत भक्ति ही करना है और भगवत भक्ति का प्रचार करना है। तो भगवत भक्ति के प्रचार के लिए आप लग गए और आपने जो है क्या किया, बोले द्वितीय सेतु जग तारण कियो। आप द्वितीय सेतु बनाना है, भक्ति का सेतु निर्माण करना है, जीवों को भवसागर से पार होने का रास्ता दिखलाना है।